आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एयर एंड द मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग. We know our body has different sensory organs like eye, like skin, like tongue, like nose, and also ear. This ear is one of the sensory organs, and it performs main two functions in our body. Very first function is hearing, and the second function is maintenance of body balance. If we see anatomically, this ear can be divided into three major sections, and these sections are outer ear, middle ear, and inner ear. Let us see the diagram first. If we see here, this is the structure of outer ear, which consists this pinna and this canal-like structure, which is called as external auditory meatus. Great. And this external auditory meatus extends up to a membrane, this membrane, which is called as tympanic membrane. Great. And if we see the middle ear, this middle ear consists of ossicles, or which we called as simply bones. We will see it in detail in the middle ear also. And in the inner ear, it consists of this fluid organ called as labyrinth. Okay, let us see the details of the outer ear first. Great. If we see this outer ear, it consists of pinna and external auditory meatus, which we have seen in the diagram. And the pinna, its function is to collect the vibrations in the air which produces sounds. So अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है, ये लीड करती है इनवर्ड्स और एक्सटेंड हो जाती है अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम एयर ड्रम भी नाम देते हैं. गुड. और अगर हम बात करेंगे इस एक्सटर्नल एयर की, इस एक्सटर्नल एयर के पास कुछ फाइन हेयर्स रहते हैं और वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स रहते हैं, जिनका फंक्शन होता है वैक्स सेक्रेट करना, जो कि हेल्प करता है हमारे एयर को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम डिफरेंट इन्फेक्शंस, और ये हमारे एयर को बनाता है इंसेक्ट रिपेल्टेंट. इससे हमारे कानों के अंदर इंसेक्ट्स नहीं घुस जाते हैं. ग्रेट. एंड इफ वी सी द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर आउटर ईयर, ये कंपोज रहता है, बना हुआ होता है कनेक्टिव टिश्यू से, जो कि कवर करता है विद द स्किन आउटसाइड एंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड. तो अगर हम देखेंगे, जो कनेक्टिव टिश्यू रहता है ये कवर्ड करता है विथ स्किन से आउटसाइड की साइड से. अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है आउटसाइड से, यहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है और अंदर म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं. यहाँ पे म्यूकस सेक्रेट हो रहा है. ग्रेट. Now we will talk about the middle ear. If we see the middle ear, this middle ear contains three ossicles, जिनको हम bones भी कहते हैं. Great. और उनके नाम अगर हम देखेंगे, that is malleus, incus and stapes. जो ये stapes रहती है, ये हमारे बॉडी की smallest bone रहती है. It is the smallest bone of our body. Good. Which are attached to one another in a chain like fashion. Okay, let us see in diagram. यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस डायग्राम में, ये जो हमारे बोन्स है, ये है फॉर हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर ये जो ये पोर्शन है पूरा का पूरा, ये आएगा हमारे मिडल ईयर में, जिसके पास 3 स्टैपीज रहते हैं. ये जो पहली स्टैपीज है, पहली बोन है, इसको हम नाम देते हैं मैलियस, और उसके बाद इस मैलियस के साथ अटैच रहती है और एक बोन, ये वाली बोन, जिसको हम नाम देते हैं इंकस, और इंकस के साथ अटैच रहती है हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन, विच इज कॉल्ड एज अ स्टैपीज. तो ये सारे के सारे बोन्स जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. और यहाँ से जो हमारी मैलियस होती है, मैलस जो है, ये हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहती है. ग्रेट. और यहाँ पे जो स्टैपीज होती है, हमारी स्टैपीज हमारे इनर ईयर के साथ अटैच रहती है, हमारे एक
ओपन कैविटी की हेल्प से, जिसका नाम है ओवल विंडो। यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं ओवल विंडो, ये हम आगे डिटेल में देखने भी वाले हैं। ओवल विंडो, ग्रेट। और ये जो इनर एयर है, यहाँ पे जो पूरी की पूरी ये कैविटी है, जो आपको रेड कलर की कैविटी नजर आती है, इस कैविटी को हम नाम सिंपली देते हैं टिम्पैनिक कैविटी। इसको हम नाम देते हैं टिम्पैनिक कैविटी, ग्रेट। और ये जो टिम्पैनिक कैविटी रहती है, यहाँ से ये एक्सटेंड हो जाती है, ये एक्सटेंड हो जाती है ये टिम्पैनिक कैविटी इनटू द फेरेंक्स। ये फेरेंक्स की तरफ आता है, ये फेरेंक्स को टच करती है यहाँ से। इस कैविटी को हम यहाँ पे, इस कैनल लाइक स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे नाम देते हैं स्टैचियन ट्यूब। इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं स्टैचियन ट्यूब। और ये स्टैचियन ट्यूब हेल्प करता है हमारे बॉडी को प्रेशर बैलेंस करने में। ये इक्विलिब्रियम ऑफ प्रेशर करता है फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाहर से और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर से ये प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ग्रेट। चलिए यहाँ पे पहले डिटेल्स देखेंगे। तो हमने देखा था कि जो मैलस है ये अटैच रहती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ, एंड द स्टेपीज इज अटैच्ड टू द ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया। कॉक्लिया हमारे इनर ईयर का एक पार्ट है लेब्रिनथ का, वो हम आगे देखने वाले हैं, ग्रेट। द ईयर ऑसिकल्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। तो अगर हम इन ऑसिकल्स की फंक्शन देखेंगे, इनकी फंक्शन यही होती है कि ये एफिशिएंसी बढ़ाते हैं ट्रांसमिशन ऑफ साउंड की। तो जो साउंड रहती है उस साउंड की एफिशिएंसी को ये एनहेंस करते हैं हमारे ये सारे के सारे ऑसिकल्स, ग्रेट। एंड इफ वी टॉक अबाउट स्टैचियन ट्यूब, तो मैंने कहा अभी कि जो स्टैचियन ट्यूब है ये कनेक्ट करता है हमारे मिडल ईयर कैविटी यानी कि टिम्पैनिक कैविटी को विद द फेरेंक्स के साथ। और आपने कभी ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर आपने कभी आपके ईयर में कोई लिक्विड डाला होगा, कोई दवाई डाली होगी, तो आपने बेटा उसको आपके गले पे फील किया होगा, आपके फेरेंक्स पे आपने उसको फील किया होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक ट्यूब प्रेजेंट रहता है जिसको हम नाम देते हैं स्टैचियन ट्यूब। द स्टैचियन ट्यूब हेल्प अस इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन ईदर साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम। तो जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके दोनों साइड्स में से, यानी कि आउटर ईयर और मिडल ईयर के बिटवीन, ये जो हमारा स्टैचियन ट्यूब रहता है यहाँ से मिडल ईयर से फेरेंक्स तक, ये क्या काम करता है, ये प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करता है, इक्वलाइज करता है हमारे प्रेशर ग्रेडियंट को, ताकि अगर हम कभी भी किसी हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहाँ पे भी हमें क्लियरली सुनाई देना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है, यही हमारा जो स्टैचियन ट्यूब रहता है ये मेंटेन करता है प्रेशर को, गुड। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये है हमारा आउटर ईयर जिसमें हमारा पिन्ना है, ईयर कैनल है और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। और ये है हमारी टिम्पैनिक कैविटी जिसके अंदर प्रेजेंट रहती है मेलियस इनका स्टेपीज, जो कि पोर्शन है हमारे मिडल ईयर का। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये मिडल ईयर है ये कनेक्ट होता है सीधे के सीधे यहाँ से फेरेंक्स के साथ, जो कि हेल्प करता है प्रेशर को इक्वलाइज करने में, गुड। अब हम बात करने वाले हैं हमारे इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर की, जिसको हम इनर ईयर भी नाम देते हैं, गुड। अगर हम इनर ईयर देखेंगे, ये इनर ईयर के अंदर फिल्ड ऑर्गन एक प्रेजेंट रहता है जिसको हम सिंपली नाम देते हैं लैब्रिनथ। इसको हम नाम देते हैं लैब्रिनथ। चलिए यहाँ पे हम डायग्राम देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये है हमारा इनर ईयर। तो ये जो इनर ईयर है इसके अंदर ये एक ऑर्गन है जिसको हम सिंपली नाम देते हैं लैब्रिनथ, जिसको हम सिंपली नाम देते हैं लैब्रिनथ। तो जो ये लैब्रिनथ है ये बना होता है दो स्ट्रक्चर्स का। इसमें दो स्ट्रक्चर्स, दो डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। वन इज द बोनी पार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है बोनी पार्ट। ये ऊपर वाला जो ब्लू कलर का नजर आता है ये है बेटा बोनी पार्ट, ग्रेट। और ये बोनी पार्ट के अंदर एक मेम्ब्रेनस पार्ट प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे ये जो आप व्हाइट कलर का यहाँ पे देख रहे हैं ये है मेम्ब्रेनस पार्ट, ग्रेट। तो आप इसके एग्जाम्पल बेटा कुछ यूँ मानेंगे, इसके अंदर फिल्ड रहता है। पहले आप इसकी एग्जाम्पल कुछ यूँ मानेंगे कि ये फॉर एग्जाम्पल जिस तरह पेन रहता है हमारा, ये है एक पेन हमारा, ये पेन है हमारा, और ये पेन जो है ये ऊपर से बना होता है फॉर एग्जाम्पल किसी प्लास्टिक का। इन द सेम वे जो हमारा ये बोनी पार्ट है, दिस इज दैट पार्ट, ओके। ये बेटा प्लास्टिक पार्ट है यानी कि बोनी पार्ट है हमारी लैब्रिनथ का, गुड। और अगर हम देखेंगे जो ये अंदर कैविटी रहती है, पूरे के पूरे पेन की कैविटी जो अंदर रहती है, इस कैविटी के अंदर बेटा एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको हम नाम देते हैं पेरिलिम्फ। इसको हम नाम देंगे पेरिलिम्फ, गुड, पेरिलिम्फ।
तो यहाँ पे अब जो ये कैविटी प्रेजेंट है उसमें रहता है प्रेजेंट फ्लूइड पेरिलिम्फ, और इसी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट रहता है ये मेम्ब्रेनस पार्ट, जैसे कि हमारे पेन के अंदर प्रेजेंट रहती है रिफिल, जैसे कि हमारे पेन के अंदर प्रेजेंट रहती है रिफिल। ओके, इन द सेम वे हमारे इस ईयर के अंदर ये मेम्ब्रेनस पार्ट रहता है, और हमें जिस तरह पता है हमारे पेन के इंक के अंदर पेन के इस रिफिल के अंदर इंक प्रेजेंट रहती है, इसी तरह सेम वे में इस मेम्ब्रेनस पार्ट में भी एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको हम नाम देते हैं एंडोलिफ, जिसको हम नाम देते हैं एंडोलिफ। ओके, दिस इज द एंडोलिफ। तो इन दिस वे हमने सीखा कि जो ये बोनी पार्ट है, बोनी पार्ट अंदर से फ्लूइड रहता है, जिसके अंदर उस फ्लूइड को हम पहले नाम देते हैं पेरिलिम्फ, और पेरिलिम्फ के अंदर जो मेम्ब्रेनस पार्ट रहता है हमारा, उस मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको हम नाम देते हैं एंडोलिम्फ, जिसको हम नाम देते हैं एंडोलिम्फ। ग्रेट। अब जो ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसके दो पार्ट्स रहते हैं। पहला पार्ट, ये जो अपर पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो सेमी सर्कुलर कॉइल्स का बना है, इस पार्ट को हम नाम देते हैं वेस्टिब्युलर apparatus, इसको हम नाम देते हैं वेस्टिब्युलर apparatus। और ये जो आप यहाँ पे कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कॉक्लिया, इसको हम नाम देते हैं कॉक्लिया। चलिए यहाँ पे हम एक बार इसको देखेंगे फिर से। गुड। तो हमने देखा कि जो इनर ईयर है ये फ्लूइड रहता है, इसमें एक ऑर्गन बेटा रहता है जिसको हम नाम देते हैं लैब्रिनथ। ये कंसिस्ट करता है दो पार्ट्स, एक बोनी पार्ट और एक मेम्ब्रेनस लैब्रिनथ, जो हमने ऑलरेडी देखा है, जिनके अंदर फ्लूइड रहते हैं। द बोनी लैब्रिनथ इज अ सीरीज ऑफ चैनल्स। अगर हम बोनी लैब्रिनथ की बात करेंगे, वो सीरीज रहती है चैनल्स की, जैसे कि हमने देखा है वो सीरीज चैनल्स की रहती है। इनसाइड दीज चैनल्स लाइज मेम्ब्रेनस लैब्रिनथ। तो इन्हीं चैनल्स के अंदर जो है मेम्ब्रेनस लैब्रिनथ प्रेजेंट था, ये था हमारा मेम्ब्रेनस लैब्रिनथ इनके अंदर प्रेजेंट, which is surrounded by fluid called पेरिलिम्फ। तो ये फ्लूइड के साथ सराउंड रहता है जिसको पेरिलिम्फ नाम देते हैं, यानी कि मेम्ब्रेनस लैब्रिनथ को सराउंड करता है पेरिलिम्फ। ग्रेट, इसको सराउंड करता है पेरिलिम्फ। तो द मेम्ब्रेनस लैब्रिनथ इज फिल्ड विथ फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिम्फ। तो मेम्ब्रेनस के अंदर, जो मेम्ब्रेनस लैब्रिनथ है उसके अंदर ही रहता है प्रेजेंट हमारा एंडोलिम्फ, इसके अंदर प्रेजेंट रहता है एंडोलिम्फ। ग्रेट। द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लैब्रिनथ, उसको हम कॉक्लिया कहते हैं, जिसको हम ऑर्गन ऑफ हियरिंग भी कहते हैं, इसको हम ऑर्गन ऑफ हियरिंग भी कहते हैं। एंड द अपर पोर्शन ऑफ द लैब्रिनथ, जो अपर पोर्शन लैब्रिनथ का था उसको हमने नाम दिया था वेस्टिब्युलर apparatus, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम। यही क्योंकि हमने देखा था हमारी फंक्शन, ईयर की दो फंक्शंस रहते हैं हमारे ईयर की, एक हियरिंग, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ कॉक्लिया, एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ वेस्टिब्युलर apparatus. Great. Now we will see first of all this cochlea. We will see the function of this structure of cochlea first of all, जो कि हमने देखा जो coiled portion रहता है हमारे ear का, और जिसकी फंक्शन रहती है to hear. Okay, it is also called as the organ of hearing. Organ of hearing, इसको नाम देते हैं हम organ of hearing। अगर हम देखेंगे it is a coiled structure having 3 canals। बेटा इस cochlea में 3 canals प्रेजेंट रहते हैं, 3 कैनल्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। पहला जो सबसे ऊपर वाला कैनल है उसको हम नाम देते हैं स्केला वेस्टिबुला। सेकंड कैनल को हम नाम देते हैं, जो मिडल के अंदर प्रेजेंट रहती है, स्केला मीडिया। एंड लास्ट चैनल को हम नाम देते हैं स्केला टिम्पैनी। चलिए पहले हम इनको देखेंगे। यहाँ पे हमने बेटा कॉक्लिया अभी जस्ट लाइक ऐसा देखा था, तो यही कॉक्लिया जो है डिफरेंट 3 कैनल्स का बना होता है, और उन कैनल्स के नाम कुछ हमने यूं बताए थे अभी। तो जो सबसे अपर मोस्ट कैनल है, सबसे अपर मोस्ट कैनल ये वाली अपर मोस्ट कैनल, ओके, ये सबसे अपर मोस्ट कैनल ये वाली है, इस अपर मोस्ट कैनल को हम नाम देते थे स्केला वेस्टिब्युलाई। ये है स्केला वेस्टिब्युलाई। ग्रेट। इसके बाद हमने देखा था मिडल में और एक कैनल जिसको हम नाम देते स्केला मीडिया, ये है हमारी स्केला मीडिया। और लास्ट वाली चैनल जिसको हमने नाम दिया था स्केला टिम्पैनी। तो दिस इज द स्केला टिम्पैनी, सबसे इनर मोस्ट चैनल ऑफ दिस कॉक्लिया, दैट इज कॉल्ड एज स्केला टिम्पैनी। गुड। अब हमने देखा अभी कि जो बोनी पोर्शन रहता है हमारे इस ईयर का, उसके अंदर फ्लूइड रहता है और उसके अंदर पेरिलिम्फ रहता है। तो अभी जो हम देखेंगे वेस्टिब्युलाई और टिम्पैनी, इनके अंदर बेटा रहेगा पेरिलिम्फ प्रेजेंट। लेकिन जो हम अंदर वाला देखेंगे स्केला मीडिया, जिस तरह हमने देखा था मेम्ब्रेनस पार्ट, ओके, मेम्ब्रेनस पार्ट, तो इस मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है हमारा
एंडोलिफ। ओके, तो इसके अंदर प्रेजेंट है एंडोलिफ। ग्रेट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे जानने वाले हैं, ये जो वेस्टिब्यूलाई है, स्केला मीडिया है और स्केला टिम्पैनी है, बेटा ये तीनों के तीनों लेयर्स आपस में सेपरेट रहते हैं विथ मेम्ब्रेन्स। पहला मेम्ब्रेन जो सेपरेट करता है हमारा वेस्टिब्यूलाई को विद द मीडिया के साथ, स्केला वेस्टिब्यूलाई एंड स्केला मीडिया आपस में सेपरेट रहते हैं एक मेम्ब्रेन की हेल्प से। ग्रेट। उस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं रेसनर्स मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को नाम देंगे हम रेसनर्स मेम्ब्रेन। और ये जो स्केला मीडिया है और स्केला टिम्पैनी है, ये भी एक मेम्ब्रेन के साथ सेपरेट रहते हैं, एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज बैसिलर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज बैसिलर मेम्ब्रेन। ग्रेट। और एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा था पहले कि जो हमारा स्टेपीज थी, हमारी बोन, वो अटैच रहती थी ओवल विंडो के साथ। ओके, तो ये है हमारी ओवल विंडो जो कि अटैच रहती है हमारी स्केला वेस्टिबुलाई के साथ। तो जो यहाँ पे ये ओवल विंडो है, यही ओवल विंडो हमारी स्केला वेस्टिबुलाई का पार्ट है, और एग्जिट होती है हमारी और एक विंडो से, यानी कि स्केला टिम्पैनी, जिसका नाम है राउंड विंडो। तो यहाँ पे राउंड विंडो से एग्जिट किया जाता है। गुड। चलिए यहाँ पे हम इसको डिटेल में देखेंगे फिर से एक बार। तो हमने देखा स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया, इनको सेपरेट किया जाता है रेसनर्स मेम्ब्रेन से। स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी को सेपरेट किया जाता है बैसिलर्स मेम्ब्रेन से। और स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी, इन दोनों के अंदर फिलेट रहता है पेरिलिम्फ, जो हमने ऑलरेडी देखा है, और मीडिया के अंदर फिलेट रहता है एंडोलिम्फ। गुड। और हमने देखा एट द बेस ऑफ द कॉक्लिया, जब बेस कॉक्लिया की स्टार्टिंग होती है, द सेक्युला वेस्टिबुलाई एंड्स एट द ओवल विंडो। ग्रेट। तो जो सेक्युला वेस्टिबुला थी, ये सेक्युला वेस्टिबुला का बेटा एक एंड जो रहता था, ये है ओवल विंडो। ओके, ये है ओवल विंडो यहाँ पे सेक्युला वेस्टिबुलाई का। वेस्टिबुलाई का जो पहला एंड है, इसको हम ओवल विंडो यहाँ पे कहेंगे नाम। और जो स्केला टिम्पैनी हमारा लास्ट वाला पार्ट था, इसका एंड जो है वो रहता है राउंड विंडो। तो यहाँ पे है ये राउंड विंडो जो कि एंटर होती है अगेन इन द मिडल ईयर। गुड। तो ये हमने कॉक्लिया का स्ट्रक्चर देखा। लेकिन अब इस कॉक्लिया के अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, जो कि प्रेजेंट रहता है ऑन दिस बैसिलर्स मेम्ब्रेन। चलिए जानेंगे उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है। ग्रेट। बेटा इस बैसिलर्स मेम्ब्रेन के पास ये जो ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, उस ऑर्गन का नाम है ऑर्गन ऑफ कॉटाई। तो ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, ये एक स्ट्रक्चर है जो लोकेट रहता है बैसिलर्स मेम्ब्रेन पे। गुड। और ये कंटेन करता है कुछ हेयर सेल्स जो एक्ट करते हैं एज ऑडिटरी रिसेप्टर्स, जो फाइनल रिसीव करते हैं साउंड के वेव्स को। चलिए पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारा कॉक्लिया है, इस कॉक्लिया के डिफरेंट 3 लेयर्स है। ये पहली लेयर थी स्केला वेस्टिबुलाई, फिर था स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी। और हमने देखा था स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया को आपस में सेपरेट करता है एक मेम्ब्रेन, जिसको हमने नाम दिया था रेसनर्स मेम्ब्रेन। और हमने कहा था कि जो हमारा जो हमारा स्केला टिम्पैनी है और स्केला मीडिया है, इनको आपस में सेपरेट करता है एक मेम्ब्रेन जिसका नाम है बैसिलर मेम्ब्रेन। गुड। अगर हम इसी बैसिलर मेम्ब्रेन को देखेंगे, क्योंकि हमने अभी देखा कि बैसिलर मेम्ब्रेन के पास ही एक ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जिसको हम नाम देते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई। गुड। ये इसी के बेस के ऊपर रहता है, तो स्केला मीडिया की तरफ ये प्रेजेंट रहता है। अगर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस ऑर्गन ऑफ कॉटाई के अंदर प्रेजेंट रहते हैं हमारे हेयर सेल्स। ये है बेटा हमारे हेयर सेल्स, जिनके ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम सीलिया नाम देते हैं, या स्टीरियोसीलिया भी हम इनको नाम देते हैं। सीलिया या स्टीरियोसीलियाज हम उनको नाम देते हैं। गुड। और ये जो हेयर सेल्स होते हैं, ये इस एंड से अटैच रहते हैं नर्व्स के साथ, एफरेंट नर्व फाइबर्स के साथ ही अटैच रहते हैं। गुड। यहाँ से ये एफरेंट नर्व फाइबर्स के साथ सारे के सारे सेल्स अटैच रहते हैं। और इन्हीं सीलिया के ऊपर, इन्हीं सीलियाज के ऊपर प्रेजेंट रहता है हमारा एक मेम्ब्रेन, जिसको हम नाम देते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इसको हम नाम देंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जो कि इन हेयर सेल्स के ऊपर से प्रेजेंट रहता है, इन हेयर सेल्स के ऊपर से प्रेजेंट रहता है, जिसका नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो ये है स्ट्रक्चर हमारे ऑर्गन ऑफ कॉटाई का। चलिए यहाँ पे हम इसको एक बार फिर से देख लेंगे। तो हमने क्या देखा, जो हेयर सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं रोज में ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ओके, तो इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉटाई के अंदर बेटा ये हेयर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं कुछ यूं। गुड। ये सीरियल में रहते हैं।
और इसके बाद हमने देखा जो बेसल एंड रहता है हमारे इन हेयर सेल्स का, ये जो बेसल एंड है, बेस है, तो ये कनेक्ट रहते हैं, क्लोज कनेक्ट रहते हैं एफरेंट नर्व फाइबर्स के साथ। तो ये बेटा कंटैक्ट में रहते हैं हमारे एफरेंट नर्व फाइबर्स के साथ। गुड। और हमने क्या देखा, ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड स्टीरियोसीलिया, जो हमने ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखे थे अभी, तो ये प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम एपिकल पार्ट ऑफ द ईच हेयर सेल। ओके, दिस इज द एपिकल पार्ट एंड दिस इज द बेसल पार्ट। तो एपिकल पार्ट से ये प्रेजेंट रहते हैं हमारे ये हेयर सेल्स। अबो द रो ऑफ हेयर सेल्स, अगर हम इन हेयर सेल्स की बात करेंगे अबो द रो, ओके, इनके अबो देयर इज प्रेजेंस ऑफ इलास्टिक मेम्ब्रेन, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है जिसको हमने नाम दिया था टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो इन हेयर सेल्स के ऊपर से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। ग्रेट। नाउ वी विल सी वेस्टिब्युलर apparatus, जो कि हमारा सेकंड पार्ट था हमारे लैब्रिन्थ का, जिसमें ये हाफ कॉइल्ड प्रेजेंट रहा करते थे। गुड। इसको हम नाम देते थे वेस्टिब्युलर apparatus। गुड। चलिए पहले हम यहाँ पे डायग्राम देखेंगे इसकी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इतना सा ये जो पोर्शन है, इसको हम नाम देते हैं वेस्टिब्युलर apparatus। गुड। इनको हम नाम देते हैं वेस्टिब्युलर apparatus। अब जो ये वेस्टिब्युलर apparatus है, ये वेस्टिबुलर apparatus बेटा कंटेन करते हैं पहले ये हाफ सर्कल लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो हाफ सर्कल लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, सेमी सर्कुलर कैनल्स यहाँ पे आप देखते हैं। तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनल्स है, तो ये लैब्रिन्थ अब जो है, लैब्रिन्थ का जो वेस्टिबुलर पार्ट है, ये पहले बना होता है हाफ सेमी सर्कुलर कैनल्स। और हर कोई हाफ सेमी सर्कुलर कैनल का जो मेम्ब्रेनस पार्ट रहता है, ये मेम्ब्रेनस पार्ट यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे बल्जड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। इन बल्जड स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं एम्प्यूला। इनको हम नाम देते हैं यहाँ पे एम्प्यूला, इनको नाम देंगे एम्प्यूला। गुड। यहाँ पे आप देखते हैं नाम एम्प्यूला। गुड। और एम्प्यूला के नीचे हमारे पास ये एक लार्ज स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ये वाला, इसको हम नाम देते हैं यूट्रिकल। इस वाले स्ट्रक्चर को नाम देंगे यूट्रिकल। गुड। इस यूट्रिकल के नीचे और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पे। गुड। ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम नाम देते हैं सैक्यूल। इसको हम नाम देते हैं सैक्यूल। ये है हमारा सैक्यूल, ये है हमारा यूट्रिकल। ओके, ये जो सबसे बड़ा ऑर्गन है यहाँ पे, डेट इज यूट्रिकल, और ये छोटा सा, इसको हम नाम देंगे सैक्यूल। अब वेदर इट इज एम्प्यूला, वेदर इट इज यूट्रिकल, वेदर इट इज सैक्यूल, बेटा इन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स के पास प्रेजेंट रहते हैं अंदर से कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स, कुछ सेंसरी ऑर्गन्स। ओके, ये जो हमारा एम्प्यूला है, इस एम्प्यूला के अंदर जो सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, उसको नाम देता हम क्रिस्टा। ओके, या क्रिस्टा एम्पुलैरिस भी उसको नाम दिया जाता है। क्रिस्टा एम्पुलैरिस या सिंपली क्रिस्टा इसको नाम दिया जाता है। गुड। और ये जो हमारा सैक्यूल एंड यूट्रिकल है, सैक्यूल एंड यूट्रिकल है, इन दोनों के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, उसको हम नाम देते हैं मैक्यूला। इनको हम नाम देते हैं मैक्यूला। इस ऑर्गन को नाम देंगे मैक्यूला, जो कि स्केल एंड दिस यूट्रिकल के अंदर प्रेजेंट रहता है। सैक्यूल एंड यूट्रिकल को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन। ऑटोलिथ ऑर्गन। ओके, स्केल, यूट्रिकल एंड सैक्यूल। ओके, यूट्रिकल एंड सैक्यूल को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन। चलिए इसका अब हम डिटेल यहाँ पे देखेंगे एक बार। तो हमने सिंपली क्या देखा कि जो वेस्टिबुलर apparatus है, ये कंपोज रहता है 3 सेमी सर्कुलर कैनल से और ऑटोलिथ ऑर्गन से। ओके, और ऑटोलिथ ऑर्गन क्या है, सिंपली ये है टर्म यूट्रिकल एंड सैक्यूल के लिए। गुड। और हमने देखा कि जो मैक्यूला रहता है, मैक्यूला सेंसरी पार्ट रहता है हमारे सैक्यूल एंड यूट्रिकल का, जो हमने अभी जस्ट देखा है। ईच सेमी सर्कुलर कैनल लाइज इन अ डिफरेंट प्लेन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो हर कोई जो सेमी सर्कुलर कैनल है, वो राइट एंगल से रहती है एक दूसरे के साथ। गुड। तो जो मेम्ब्रेनस कैनल्स है और सस्पेंड इन द पैरेलल ऑफ द बोनी कैनल, तो अब जो ये पूरा का पूरा हमारा सेमी सर्कुलर कैनल्स है, इनके अंदर जो हमारा मेम्ब्रेनस कैनल्स रहते हैं इस बोनी पार्ट के अंदर, जो कि सराउंड रहते हैं पैरेलल से, एट द बेस ऑफ द कैनल्स, इन्हीं कैनल्स के बेस पे बल्जड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, स्वोलन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हमने नाम दिया था एम्प्यूला। ओके, विच कंटेन्स अ प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलैरिस। तो जो मैंने आपको कहा कि इसमें सेंस ऑर्गन जो प्रेजेंट रहता है, उसी को नाम दिया जाता है क्रिस्टा एम्पुलैरिस, विच हैज हेयर सेल्स, जिनके पास हेयर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं।
तो जो क्रिस्टा है और मैक्यूला है, यानी कि ये क्रिस्टा सेंसरी ऑर्गन ऑफ एम्प्यूला और मैक्यूला सेंसरी ऑर्गन ऑफ यूट्रिकल एंड सेक्यूल, ये इनके पास बड़ा स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, ओके, ऑफ द वेस्ट। यही तो जो वेस्टिबुलर अपैरेटस है जिसकी फंक्शन है बैलेंसिंग करना, तो वो इसी की हेल्प से अब होता है। किसकी हेल्प से? एक क्रिस्टा और मैक्यूला की हेल्प से, क्योंकि यही स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे और रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पॉस्चर। यही मेंटेन करते हैं एक बैलेंस और एक पॉस्चर हमारे बॉडी के अंदर। गुड। These vestibular apparatus is used as gravity, balance, movement and directional indicators in all vertebrates. तो यही वेस्टिबुलर apparatus ही बेटा हेल्प करता है हमें ग्रेविटी जानने के लिए, बैलेंस हमारी बॉडी को बनाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, डायरेक्शन इंडिकेटर्स के लिए, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में। तो हमने पहले देखा था कि हमारे हेयर के दो फंक्शंस हैं, एक है टू हेयर और दूसरी फंक्शन थी टू बैलेंस आवर बॉडी। तो बैलेंसिंग होती है विद द हेल्प ऑफ वेस्टिबुलर apparatus, वाइल एज हियरिंग होती है विद द हेल्प ऑफ कॉकलिया। वहां पे एक ऑर्गन प्रेजेंट था, यस, ऑर्गन ऑफ कॉटाई। तो इन दिस वे हमने देखा है द स्ट्रक्चर ऑफ वेस्टिबुलर apparatus। नाउ वी विल सी द लास्ट पार्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। अब मैकेनिज्म हियरिंग की कैसे होती है, चलिए बेटा यहाँ पे हम पहले इसको जानेंगे अच्छे से। ये हमारे ईयर का स्ट्रक्चर है, ये है हमारा आउटर ईयर। तो जब साउंड आती है, ये पहले पिन्ना कलेक्ट करती है, यहाँ पे हमारी पिन्ना रहती है जो कलेक्ट करती है साउंड को ये ट्रांसमिट करते हैं थ्रू दिस कैनल, जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस नाम देते थे। इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस से वो साउंड आएगी और स्ट्राइक करेगी हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। गुड। इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे उन्होंने स्ट्राइक किया। जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक हुई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करने के बाद क्या काम हो जाएगा, यहाँ से वाइब्रेट हो जाएगी हमारी सबसे पहली बोन, दैट इज मैलस। मैलस करेगी वाइब्रेट सेकंड बोन को यानी कि इंकस को, और इंकस करेगी वाइब्रेट हमारी थर्ड बोन को, दैट इज स्टेपीज को। गुड। हमें पता है स्टेपीज अटैच रहती है ओवल विंडो के साथ यहाँ पे, और ओवल विंडो के सामने प्रेजेंट रहता है हमारा स्केला वेस्टिबुलाई। ग्रेट। अब स्केला वेस्टिबुलाई में प्रेजेंट रहता है पैरालिम्फ, हमने देखा है इसको। तो पैरालिम्फ अब क्या काम करेगा, ये पैरालिम्फ हो जाएगा वाइब्रेट, और ये वाइब्रेशंस अब क्रॉस करेंगे हमारे स्केला मीडिया को। इन्होंने बेटा क्रॉस किया यहाँ पे स्केला मीडिया को। गुड। जब स्केला मीडिया को क्रॉस किया, स्केला मीडिया के ऊपर ही प्रेजेंट रहेगा पहले ही हमारा दिस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो मीडिया के अंदर ही रहता था बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो जब ये हिट करेगा इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को, हमारे इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में वेव्स आना शुरू हो जाएंगे, ऐसे वेव्स इसमें बनेंगे। तो वो वेव्स क्या काम करेंगे, वो हमारे हेयर सेल्स को टच करेंगे, इनको एक्टिवेट करेंगे। तो अब जिस हेयर सेल को टच लगेगा, हर कोई हेयर सेल में एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगी, और वो अपनी एक्शन पोटेंशियल को पास करेगी थ्रू दीज नर्व्स। वो नर्व्स के थ्रू पास हो जाएगा। जब नर्व्स के थ्रू पास हो जाएगा, फाइनली वो नर्व्स सारे के सारे जो है ऑडिटरी नर्व्स कहलाएंगे, और वो ऑडिटरी नर्व्स सारे के सारे हमारे ब्रेन के पास में जाएंगे, हमारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, जहाँ पे इस मैसेज को डिकोड किया जाएगा और आपको पता चलेगा कि हम क्या सुन रहे हैं। ग्रेट। चलिए हम यहाँ पे इसको जो है एक बार फिर से देख लेंगे। हमें पता है कि एक्सटर्नल एयर रिसीव करता है साउंड वेव्स को, और वो डायरेक्ट करता है उनको ईयर ड्रम के पास, और जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट करेगा इन रेस्पॉन्स टू द साउंड वेव्स। उसके बाद वो वाइब्रेशन चले जाएंगे सीधे के सीधे हमारे इनर ईयर में, सॉरी मिडल ईयर में। मिडल ईयर में ईयर ऑसिकल्स है, यानी कि मैलस, इनका स्टेपीज, इनको वो जो है वाइब्रेट करेंगे, और स्टेपीज उस साउंड को ट्रांसमिट करेगी ओवल विंडो के पास में। तो ये वाइब्रेशंस अब जो है ये पास हो जाएंगे थ्रू द ओवल विंडो टू द फ्लूइड ऑफ द कोक्लिया। कोक्लिया के फ्लूइड में चला जाएगा, जो कि वहाँ पे स्केला वेस्टिबुलाई रहता है असल में। तो वायर दे जनरेट वेव्स इन द लिम्फ। तो अब जो ये हमारा पैरालिम्फ है उसमें वेव्स जनरेट हो जाएंगी। तो वही वेव्स सीधे के सीधे इंड्यूस करेंगे रिपल्स इन द बैसिलर मेम्ब्रेन, जो कि स्केला मीडिया में प्रेजेंट रहता है। और ये बैसिलर मेम्ब्रेन क्या काम करेगा, दीज मूवमेंट्स ऑफ द बैसिलर मेम्ब्रेन बेंड द हेयर सेल्स। इससे क्या होगा, हेयर सेल्स बेंड हो जाएंगी। ग्रेट। प्रेसिंग देम अगेंस्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को टच करेंगी, वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को टच करेंगी। ग्रेट।
इससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट नर्व इम्पल्सेस आर जनरेटेड इन द एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन्स। इससे क्या होगा, जब बेसिलर मेम्ब्रेन पे ये वेव्स आ जाएंगे, बेसिलर मेम्ब्रेन से क्या होगा, हेयर सेल्स टच हो जाएंगे, वो हेयर सेल्स ऊपर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टच करेंगे। ओके, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से क्या काम हो जाएगा, ये नर्व्स फाइनली जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, दीज इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड बाय द एफरेंट फाइबर थ्रू ऑडिटरी नर्व्स टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो फाइनली हमारे ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, जहां पे इस इम्पल्स को एनालाइज किया जाता है और साउंड को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इन दिस वे हमने देखा है ये मैकेनिज्म हमारे दिस हियरिंग का, कि हम सुनते कैसे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। Thank you so much. We'll see you in the next lecture. Goodbye.